अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले नंबर पे याद रखिए ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, लेकिन इसमें 3-4 डेफिनेशंस ऐसे भी हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी हैं। तो सबसे पहली बात कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मकसद क्या था, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई क्यों किया। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे क्लास के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, अब हर एक की स्टडी करना शुरू कर दो कि ये बंदा किस तरह का है, सही मतलब इसके हेयर स्टाइल किस तरह का है, क्या मुंह पे दाढ़ी है या नहीं है, इसकी आवाज़ भारी है पतली है, तो आपको काफ़ी अर्सा लग जाएगा मुख्तलिफ लोगों की स्टडी करते करते। लेकिन अगर आप एक चीज़ जहन में रखोगे, देखो अगर कोई इंसान है ना, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी भी है लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, सही है। तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर आप मेल की स्टडी करोगे ना, तो आप जितने भी मेल होंगे ना सबके ऊपर अप्लाई कर दोगे। मसलन मैं कहता हूँ जी मेल की हमेशा मुंह पे दाढ़ी होती है और उनके आती है, एक वक्त ऐसा आता है उनके मुंह पे दाढ़ी आ जाती है। बात बिल्कुल सही है, जो भी मेल देखोगे उसके मुंह पे एक वक्त आएगा, उसकी उम्र पहुंच जाएगी, उसके मुंह पे दाढ़ी आएगी, सही है ना। अब हमने क्या किया, एक चीज़ ऑब्जर्व की और उसको सारे मेल के ऊपर अप्लाई कर दिया। एक मेल को ऑब्जर्व किया, बाकी सारे को अप्लाई कर दिया। सेम इसी तरह क्लासिफिकेशन बनाने का मकसद ये है कि हम एक कंपाउंड की अगर स्टडी कर लेते हैं तो उसके अंदर जो बाकी चीज़ें आ रही होती हैं उसकी भी स्टडी हो जाती है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे होंगे उन सब की स्टडी हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन का मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दो कंपाउंड को। अगर बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो क्लासें हैं, कितनी है, दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। एक हमारे पास होते हैं जी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे याद रखिए मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे ना आपने पूरा वर्ड लिखना है। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे सिर्फ OC लिखूंगा, लेकिन आपने जब लिखना है रजिस्टर के ऊपर तो पूरे का पूरा वर्ड लिखना है, सही है। तो हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो है ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर अगर ये नहीं कहना चाहते और एलिफैटिक भी कहते हैं इसको, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये नहीं कहना चाहते, एक और भी नाम है इसका, वो है जी हमारे पास स्ट्रेट चेन या ओपन चेन कह लो जी, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मुख्तलिफ नाम है बच्चे, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, एलिफैटिक, ओपन चेन, ए साइक्लिक। सही, अब ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग ना हो, सही, दोज कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें लास्ट कार्बन एटम, आखिरी कार्बन एटम क्या हो, लास्ट कार्बन एटम इज फ्री, इज फ्री, जिसमें आखिरी कार्बन एटम बिल्कुल फ्री हो। मसलन क्या मतलब है फ्री का, देखो यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा हूँ, CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे देखो आखिरी कार्बन आइटम आगे किसी से भी बॉन्ड नहीं बना रहा, इसको हम कहते हैं ये फ्री है, आखिर में क्या है, फ्री है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल दे देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, चलो यहाँ पे एक मैं हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे एक CH3 लगा देता हूँ, सही है, आइसोपेंटेन, ये क्या हमारे पास आइसोपेंटेन। तो यहाँ पे भी गौर करोगे ना, आखिरी कार्बन एटम क्या है, बिल्कुल फ्री है, आगे किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा। तो हम कहते हैं इस तरह को कंपाउंड को जिसमें स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में सारे के सारे कंपाउंड मौजूद हों या कार्बन एटम मौजूद हो, इसको हम नाम देते हैं ए साइक्लिक या फिर एलिफैटिक या फिर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके बाद बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास मौजूद है क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसकी जगह पे हम एक और भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसकी बिल्कुल रिवर्स डेफिनेशन वहां पे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच लास्ट कार्बन एटम इज नॉट फ्री, क्या हो, फ्री ना हो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें लास्ट कार्बन एटम, लास्ट कार्बन एटम इज नॉट फ्री, फ्री ना हो, और यहाँ फिर प्रेजेंट इन द, प्रेजेंट इन द रिंग, इन द रिंग, या फिर रिंग के अंदर मौजूद है। देखना, चेक करना क्या मतलब है। देखो मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा हूँ, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी CH2
यहाँ पे भी CH2, ये चेक करो। अब यहाँ पे कोई एक कार्बन ढूंढ के बताना जो आगे बॉन्ड ना बना रहा हो, चेक करोगे ना तो यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम इससे बॉन्ड बना रहा है और आगे भी बना रहा है, ये वाला कार्बन एटम पीछे भी बना रहा है और आगे भी बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन पीछे भी बना रहा है और आगे भी एक बॉन्ड बना रहा है। सेम इसी तरह कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये कार्बन एटम क्या है, रिंग के अंदर मौजूद है। रिंग क्या होती है, बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर, चेक करो ये क्या हमारे पास गोल स्ट्रक्चर बना है, इसको हम रिंग का नाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल देना चाहते हो तो यहाँ पे ये वाली एग्जांपल दे दो, बेंजीन की आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। ये भी हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी क्या हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मजीद आगे 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। अगर इसकी टाइप्स देखोगे तो एक हमारे पास होती है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्या हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक हमारे पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास आगे दो टाइप्स हैं। अब देखो स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन का मतलब होता है जिसमें कार्बन एटम सारे के सारे एक ही लाइन में लगे हों। क्या हो, देखो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधे सारे के सारे कार्बन एटम एक ही लाइन में लगे होंगे, उसको हम नाम देंगे स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच all the carbon atoms are present, मौजूद होते हैं इन स्ट्रेट चेन या इन आ लाइन, एक लाइन में। इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम देंगे इनको, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे हो। देखो यहाँ पे ये वाला देखो ना, ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। देखो आपने ना, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ ये हदीस है, ये एग्जांपल बिल्कुल एक्यूरेट आपने लिखनी है, अब अपनी तरफ से बना सके, लेकिन वो एग्जांपल आपकी बिल्कुल सही हो, वो एग्जांपल में कोई गलती ना हो। देखो मैं यहाँ पे CH3 CH2 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 जितने मर्जी लगाते जाओ, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे लास्ट में जब खत्म करना है तो CH3। टोटल कार्बन के 4 बॉन्ड बनवाने होते हैं आपने। कितने बॉन्ड बनवाने होते हैं, 4। देखो यहाँ पे ये जो एक लाइन होती है ना, ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये वाला कार्बन एटम के आगे एक लाइन है, 3 ये बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ और एक लाइन है, 4 बॉन्ड बन गए। सेम इसी तरह इस कार्बन एटम के इस साइड पे भी एक लाइन है, इस साइड पे भी एक लाइन है, 2 बॉन्ड ये हो गए और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। टोटल कितने हो गए, 4। यानी इस तरह और करोगे ना, सारे कार्बन एटम के साथ कितने कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ, बिल्कुल सीधी चेन के साथ कोई ना कोई ब्रांच। देखो ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाख। जिस तरह हमारे पास एक बिल्कुल सीधी टाइनिंग है ना, इसके इस तरह साइड में ये छोटी सी चीज़ निकल आती है, इसको आप कहते हैं ये ब्रांच है। दरख्त की ब्रांच, शाखें जो आप कहते हो, तो बिल्कुल सीधी टहनी के साथ एक बिल्कुल बारीक से इस तरह शाख निकल आए, इसको हम ब्रांच का नाम दे रहे होते हैं। सेम काम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर कोई बाहर की तरफ कार्बन एटम निकल आता है उसको ब्रांच कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रांच चेन। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो जाए, इन विच अ ब्रांच इज प्रेजेंट, अ ब्रांच इज प्रेजेंट, एक ब्रांच मौजूद हो अलोंग, किसके साथ, अलोंग अ स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन के साथ, स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच भी मौजूद है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। का नाम देंगे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जांपल। देखो आप क्या करो, CH3 CH2 CH3, यहाँ मैं एक CH3 लगा देता हूँ। चेक करो इस कार्बन एटम, ये बिल्कुल सीधी चेन जा रही थी, ये देखो ये बिल्कुल सीधी चेन है, लेकिन एक कार्बन एटम साइड में निकला हुआ है, इसे हमने इसको क्या नाम दे दिया, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इतना ही है, एक टाइप हमने मुकम्मल कर लिया। जो मेन है ना बच्चे, वो ये वाली है जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। जो मेन है वो क्या है हमारे पास, ये वाले टाइप है। अगर इसकी देखी जाए ना, आगे मजीद 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं इसकी, 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्या है हमारे पास, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या है, सेम। और पढ़ा को होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने लिखा हो जी हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। मतलब अगर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक ही तरह के कार्बन एटम या एक ही तरह के एटम्स आ रहे होते हैं तो उसको हम नाम देंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि हेट्रोसाइक्लिक क्या होंगे, जिसमें एक कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी मौजूद हो रिंग के अंदर। देखो मैं यहाँ पे रिंग बनाता हूँ, जरा गौर करना, ये मेरे पास एक रिंग है इस तरह की। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ पे। देखो चार चार बॉन्ड पूरे करने होते हैं। मैंने देख लो हर कार्बन के साथ 4 लाइनें लगाई हैं, सही है। ये देखो इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सबके साथ 4 4 लाइनें लगा रखी। अब अगर रिंग के अंदर चेक करोगे ना, ये वाली चीज़, कौन से एटम नजर आ रहे हैं सारे रिंग के अंदर, रिंग के अंदर कार्बन एटम है, बाहर हाइड्रोजन है, सही है। अब अगर एक ही तरह के एटम्स रिंग के अंदर आ रहे हैं तो उसको हम नाम देंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम देंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट, एक ही तरह के एटम मौजूद हो प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग, रिंग के अंदर। इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम देंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा इसके बाद आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम आ जाए। मसलन भाई यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लगा देता हूँ ना यहाँ पे और यहाँ पे, ये काम चेक करो, मैंने क्या किया, रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम लगा दिया है। इसको हम क्या नाम देंगे, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक। हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट, मतलब मुख्तलिफ तरह के एटम रिंग के अंदर आ रहे हो। यहाँ पे देख लो 2 तरह के एटम आ रहे हैं, एक नाइट्रोजन है एक कार्बन है, रिंग के अंदर 2 तरह के एटम आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखिएगा, आपने वहाँ पे वर्ड एग्जाम में ओसी नहीं लिखना, मैं फिर बता दूँ, आपने पूरा का पूरा वर्ड लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने ऊपर बता दिएगा, आपने ओसी की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते जाना है, सही है। चलो यहाँ पे अब बात आ जाती है इसकी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द रिंग contain other than carbon atom, जिसमें कार्बन एटम के अलावा भी कोई चीज़ हो, इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी जगह पे। देखो मैंने ये वाली एक रिंग बनाई है CH2, असल में मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बना सकता क्योंकि ये कार्बन एटम, याद रखिएगा कार्बन एटम रिंग में, हाइड्रोजन बाहर है। जिस तरह यहाँ पे कार्बन एटम क्या है रिंग के अंदर और हाइड्रोजन बाहर होते हैं हमेशा से। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है और साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं साइक्लोब्यूटेन का। इसके अलावा यहाँ पे चेक करो CH2CH2 स्ट्रक्चर सही तरीके से बना लीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों को स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है, तो वो ना कीजिएगा। ये देखो 6 कार्बन एटम लगे हुए, इसलिए हम इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, और याद है कि बेंजीन नहीं है, बेंजीन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह होते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ बनाई भी होगी ये भाई, सही। ये हमारे पास क्या है, होमोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। मुझे हेट्रोसाइक्लिक में बेंजीन ही बनाऊंगा इस तरह की सेम, लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम के अलावा मैं एक नाइट्रोजन एटम रख रहा हूँ। क्या कि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम रख दिया और इसको कहते हैं पायरीडीन। और यहाँ पे अब मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूँ, यहाँ पे दरमियान में रखूँगा ऑक्सीजन एटम, इस साइड पे डबल बॉन्ड, इस साइड पे डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं फ्यूरैन।
अच्छा, इसके बाद लास्ट वाली 2 टाइप रह गई हैं। आगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मजीद 2 टाइप्स हैं। कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं सिर्फ, फिर काम खत्म हो जाएगा। एक हमारे पास होता है ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए कह दिया है एलिसाइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक टाइप हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में आ चुके हैं, एक आती है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, एक आती है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, एक आती है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे में से अगर कुछ चीज़ याद कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो आपकी अपनी मर्जी है, कम से कम 3 लाजमी याद कीजिएगा। और बुक में ना आपके इनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई, टू द पॉइंट बताया कि ये स्ट्रेट चेन में होंगे, ब्रांच चेन में होंगे, इस तरह बता रहा है। तो कोशिश कीजिएगा सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जी एलिसाइक्लिक, पहले एरोमेटिक कर लो। एरोमेटिक कहते हैं जिसमें ये पूरी की पूरी क्या है, हमारे पास बेंजीन है। अगर किसी में बेंजीन रिंग मौजूद हो, उसको कहेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट कम अज कम एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल चेक कीजिएगा। मैंने क्या किया, पहली एग्जांपल में सिर्फ बेंजीन रिंग बनाई, पहली एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन बना दी। ये चीज़ हमारे पास क्या है जी, बेंजीन। और बच्चे दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे नेफ्थलीन, 2 बेंजीन है ना, मैंने आपस में जोड़ दी हैं। 2 बेंजीन मैंने क्या किया, आपस में इस तरह कनेक्ट कर दिए हैं, सही है। तो इसको थोड़ा सा ड्रा करोगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। और खुसूसन इसके ना बॉन्ड ध्यान से लगा लीजिएगा, अगर बॉन्ड नहीं लगाते ना आपकी गलती हो जाती है, और एग्जामिनर आपको गलत भी कर सकता है। इसके बॉन्ड ध्यान से लगा लीजिए, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और इसको कहते हैं नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन वही चीज़ है जो आप अमूमन घरों में पेटी वगैरह के अंदर रख रहे होते हो, गोलियाँ फरनाइल की, उसको फरनाइल कहते हैं आम ज़बान के अंदर, लेकिन फरनाइल नहीं तो वो नेफ्थलीन है उसका साइंटिफिक नेम। जो फरनाइल गोली रखते हैं वो असल में ये वाली चीज़ है, सही है। हमारे पास होगी जी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, उसको एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जबकि एलिसाइक्लिक कौन से होंगे, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो। 2 साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऐसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नो बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, नो बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, जिसमें कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, सही है। इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम दे रहे होते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अच्छा, अब इसकी आ जाती है एग्जांपल हमारे पास। नेक्स्ट क्या हमारे पास एग्जांपल एलिसाइक्लिक की। अच्छा, ये जो 2 एग्जांपल मैंने दी हुई है, दोनों की दोनों एलिसाइक्लिक की हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे भी हमारे पास CH2, और यहाँ पे भी इस साइड पे भी CH2 लिखो। ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, ये एलिसाइक्लिक। देखो ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन वो है, सही है। बेंजीन हमारे पास वो है, ये बेंजीन नहीं है, सही है। इसके अलावा अगर और एग्जांपल लिखना चाहते हो तो 5 कार्बन इस तरह बना दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस साइड पे भी सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे CH2, फिर आगे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2। देखो 5 कार्बन एटम रिंग के अंदर जोड़ दिए। इसको साइक्लोपेंटेन कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, साइक्लोपेंटेन। और इसको क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम दे रहे थे इसको, साइक्लोब्यूटेन का नाम दे रहे हैं। बच्चा ये था जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। तो मेन जो चीज़ें याद रखनी वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ए साइक्लिक और साइक्लिक में। और ए साइक्लिक और भी नाम है, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही। इसमें क्या होता है जी, लास्ट वाला कार्बन एटम बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला कार्बन एटम कोई होता ही नहीं, यानी कि आप फ्री मिलेगा ही नहीं, वो आगे किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। तो इसकी मजीद आगे 2 टाइप है, एक होती है स्ट्रेट चेन जिसमें सारे के सारे कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगे,
और ब्रांच चेन में क्या होता है जी, स्ट्रेट चेन के साथ कोई एक आधी ब्रांच भी मौजूद हो। यहाँ में क्या जी, क्लोज चेन में, क्लोज चेन में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आखिरी कार्बन एटम फ्री ना हो। इसकी मजीद दो टाइप है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम के अलावा कोई और रिंग के अंदर मौजूद ना हो। अगर कार्बन एटम के अलावा कोई और चीज़ आ जाती है रिंग के अंदर, उसको हम नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक का। होमोसाइक्लिक आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं होती, जबकि एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होती है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।